नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट रेगुलर आप लोगों को मिलती रहें। और जल्द ही अपना जो चैनल है वो 80,000 से 1 लाख की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, तो जितना हो सके उतना सेशन को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा आज का जो सेशन है वो यूजीसी नेट दिसंबर का जो पेपर है 2025 वाला, जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उसको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। साथ ही थोड़ी बहुत अपन चर्चा करेंगे पेपर फर्स्ट को लेकर भी, ताकि इन 15 दिन के अंदर आप अपना एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर पाएँ। और जो हमारा अनुभव है वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे ताकि उसका बेनिफिट भी आप लोगों को मिल सके। यदि आप जून साइकिल वाले जो नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या दिसंबर वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए डेली फ्री टेस्ट फ्री पीडीएफ आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए जो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है ये काफ़ी मददगार साबित होगा। यहाँ पर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो हैं वो फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और जून साइकिल का कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस वाला, उसको सॉरी पेपर फर्स्ट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, और जो पेपर सेकंड है पॉलिटिकल वाला उसको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा का जो अपना आधार रहेगा कि अपना जो पेपर है वो 15 दिन बाकी हैं, 15 दिन शेष हैं। और 6 जनवरी को अपना पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट में, 6 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में, 6 जनवरी 2026। तो यहाँ पर आप लोगों को एनटीए ने न्यू ईयर जो है सेलिब्रेट करने का अवसर दिया है, तो आप एक दिन बिल्कुल सेलिब्रेट कीजिए और बाकी अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यूस रखिए। तो अपन जो चर्चा करेंगे जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड, तो इन दोनों पेपर को लेकर चर्चा करेंगे कि लास्ट के 15 दिन में अब अपनी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और किस तरीके से अपने को पढ़ना है। तो पहली बात तो अपने को ये ध्यान रखना है कि एक तो जो लास्ट के 15 दिन है, जैसे ही क्या होता है कि एग्जाम का जो डेट है वो घोषित हो जाती है, तो विद्यार्थियों के ऊपर एक अनवांटेड सा प्रेशर आ जाता है। और विद्यार्थी बार बार जो है यूट्यूब के चैनल को सर्च करना शुरू कर देता है, क्या पढूं क्या नहीं पढूं। मतलब उसका विश्वास अपने ऊपर से उठना शुरू हो जाता है, उसने जो पिछले 6 महीने साल भर से जो तैयारी की है वो जो विश्वास है वो डगमगाने लगता है। और वो किसी एक स्टूडेंट के साथ नहीं होता, वो लगभग सभी स्टूडेंट्स के साथ यही कहानी होती है। अब बहुत ही टॉपर स्टूडेंट है जिसने कई बार नेट दिया है और फिर नेट दे रहा है, तो ऐसी उसके साथ कंडीशन कम रहती है। बाकी जो नए स्टूडेंट होते हैं या जिनका नेट क्वालिफाई नहीं होता है उन लोगों के साथ काफ़ी दुविधा रहती है कि अब एग्ज़ाम की डेट आ गई है, मैंने जो याद किया वो बार बार मैं भूल रहा हूँ, और अब इन 15 दिन में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप जितने भी आप किसी भी चैनल पर जाके देखेंगे, किसी प्रकार की स्ट्रेटेजी देखेंगे, तो सभी चैनलों की लगभग एक जैसी ही कहानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि सब उस स्थिति को फेस कर चुके होते हैं और उनको पता है अब स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीत रही है। ठीक है, आपने देखा होगा कि लास्ट के 15 दिन में ही पीवाईक्यू और मैराथन क्लासेज आती हैं। तो उसका कारण ये रहता है कि इस समय जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है वो रिवीजन पे दिया जाता है। आप लोग ध्यान रखना, इस समय जो सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो रिवीजन पे। आप जितना किसी चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज कीजिए, क्योंकि इस समय अब नया अगर आप पढ़ने बैठ गए, नया पढ़ने बैठ गए, तो आपके ऊपर एक अनावश्यक प्रेशर और आ जाएगा। आपको यूँ लगेगा कि नया ये जो है ये तो हमने पढ़ा नहीं है, और जो पुराना पढ़ा है वो भी हम लोग भूल रहे हैं। ठीक है, तो जो पुराना पुराना है उसको बिल्कुल भी जो है उसको भी यूँ होता है कि हम भूल रहे हैं। तो ये कंडीशन सब स्टूडेंट के साथ होती है। तो एक तो देखिए, हमें दोनों पेपरों को बराबर समय देना है क्योंकि एक ही दिन है आपका, और सीबीटी मोड पर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो इसके लिए आप है ना, जैसे हमारा जेआरएफ अड्डा जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उसका डेली रिवीजन कीजिए, डेली फ्री टेस्ट अवेलेबल है तो आप उनका डेली उनको देने का प्रयास कीजिए ताकि आपको जो सीबीटी की जो हैबिट है वो हो सकेगी और आपको उसका बेनिफिट मिल सकेगा। ठीक है, फ्री है तो आप लोग इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वहाँ कोई आपको समस्या नहीं आएगी। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को टाइम देना है, दोनों को टाइम देना है। इसको कम से कम आप पर डे 4 घंटे, और बाकी जो 8 घंटे हैं वो आप इसको मतलब 12 घंटे की अब रेगुलर अपने को लास्ट 15 दिन में पढ़ाई करनी है। तब जाकर हमारा जो है जेआरएफ वाला जो है वो क्राइटेरिया क्लियर होगा। ठीक है, चाहे नेट करना हो चाहे जेआरएफ करना हो, लगभग हमें इतनी पढ़ाई अब करनी होगी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का भी अपन जानते हैं लेंदी सिलेबस होता है।
और आजकल जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है वो भी पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलते हैं, जो हायर कट ऑफ है वो भी पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलती है। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को विशेष मैं कहना चाहूँगा कि जो है आप अपना जो रेगुलर है उसको 15 कम से कम 12 से 15 घंटे की अगर पढ़ाई करते हैं तो आप लोग जरूर इसमें सफल होंगे। आप लोगों ने जो पढ़ा है उसके ऊपर विश्वास रखना और बार बार जो है चीज़ें रिवाइज करना, नई चीज़ें पढ़ने से बचना, ठीक है, जितना हो सके पुराना पढ़ना। अगर ये लगता है कि पुराना बहुत बेहतर तरीके से याद है और मुझे केवल शॉर्ट नोट्स हैं तो आप उनको रेगुलर जो है नया कुछ पढ़ सकते हैं साथ के साथ, ताकि आपका जो है और इम्प्रूवमेंट होगा। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों का जो लोक प्रशासन वाला है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली यूनिट है, आप प्लीज उसको ढंग से पढ़कर जाना। ठीक है, जो लोक प्रशासन वाली यूनिट है अपनी, उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, इस यूनिट को नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा जो है वो अलग हो जाती है। तो यूनिट नंबर 9 है, इसमें देखिए लोक प्रशासन का अर्थ है, विकास है, ठीक है, प्रणाली है, निर्णय निर्माण है, और इसके जो सिद्धांत है ना, पोस्ट कोड वाले, और वो जरूर आप लोग इसमें पढ़ के जाना। एक संगठन में जो है मेरी पार्कर, फॉलोड, पीटर ड्रकर, इनके जो सिद्धांत है वो आप लोग जरूर पढ़ना। ठीक है, नेतृत्व और अभिप्रेरणा। तो ये आपसे एक स्पेशली रिक्वेस्ट है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाना। अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो इसके लिए तो मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोगों को ये पढ़कर जानी है, वरना कहीं ना कहीं ये यूनिट आपके सिलेक्शन में बिल्कुल घातक साबित होगी। अब देखिए एक चीज और बताऊं, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है पिछली बार मैं तो केवल है ना 4% से रहा था, या मैं केवल 10 नंबर से रह गया था, इस बार तो मेरा सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। हिंदुस्तान में लाखों स्टूडेंट्स हर 6 महीने में नेट का एग्जाम देते हैं, और उनके साथ लगभग यही कहानी होती है कि वो 10 नंबर से रह गए, 15 नंबर से रह गए, 4% से रह गए, 5% से रह गए। सबके साथ यही समस्या, आप किसी स्टूडेंट्स का अनुभव पूछ लेना। तो आप ऐसा कुछ करने वाले अकेले नहीं है कि अगली बार मेरा इसमें ये सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं होगा। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो 15 दिन है, तो 15 दिन में देखिए दोनों जो है इनकी 10-10 यूनिट है, तो 15 दिन में आपको पर डे की एक यूनिट आपको सोल्व करनी है। ठीक है, पर डे की एक यूनिट आपको पढ़नी है, रिवाइज करनी है, उसके जो भी आपको डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं, इसके अलावा जो भी आपको उसके क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने हैं। यानी कि कम से कम आप लोगों को एक एक घंटा तो अपने जो है पीवाईक्यू या मॉक टेस्ट के लिए चाहिए ही चाहिए। ये ध्यान रखना कि प्रतिदिन आप लोगों को ये सोल्व करने हैं। जैसे ही आपने यूनिट पढ़ो फटाफट, ठीक है, यूनिट पढ़ी और यूनिट पढ़ने के साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट आप लोग इसको पढ़ के जाओ। लास्ट 5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको जरूर सोल्व करें, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिदिन जो 10 दिन है शुरुआत के, उसमें ये कहानी करनी है। लास्ट के 5 दिन बचते हैं तो आपको पर डे का एक पेपर सोल्व करना है। पर डे का एक पेपर सोल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड का जो मिक्सअप आता है, 150 क्वेश्चन आपको पर डे सोल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको 5 दिन अगर सोल्व करोगे तो आपको 5 पेपर सोल्व करके जाओगे, तो एक तो देखिए आपका टाइम मैनेजमेंट है वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो लेंथी आता है, और स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या रहती है कि सर मेरा पेपर छूट गया था, या फिर वो फटाफट उसमें तुक्के लगा कर आते हैं। क्वेश्चन सारे करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस आधार पर आप लोगों को क्या करना है, डेली लास्ट के 5 दिन में एक एक पेपर सोल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, फिक्स 3 घंटे में बैठ के उसको सोल्व करना है, और कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हैं इसका अपने को आइडिया लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, नया पढ़ने से बचना है, बार बार रिवाइज करना है, और एक सबसे बड़ी बात, पैनिक नहीं होना है किसी चीज। अब 15 दिन बच गए, अब मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट के साथ ये समस्या थी कि उनके अभी जैसे फाइनल ईयर में है तो उनके वो यूनिवर्सिटी एग्जाम भी आ रहे हैं, या जो सेमेस्टर एग्जाम भी आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी पैनिक है। तो आप उसको टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। ठीक है, ये टाइम आपको मैनेज करना है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अभी दिसंबर या जनवरी में आपके जो है सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसे एक बार आप कमेंट भी कर देना कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनके अभी सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ढंग से पढ़ना। ठीक है, तो उस टाइम को भी आपको मैनेजमेंट करना है, आपको रिलैक्स रहना है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस समय माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन, योगा, और थोड़ा बहुत घूमना फिरना, और अपने भोजन और नींद का विशेष ख्याल रखना है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसमें सफलता प्राप्त, तो पहले इन चीज़ों से लड़ना है और फिर अपने सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। ठीक है, कट ऑफ आप देख कर जाना है कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। उतने नंबर तो मुझे लेकर ही आने हैं, तब मेरा क्राइटेरिया क्लियर होगा। ठीक है, और कौन सी यूनिट से कौन सी क्वेश्चन को कितना वेटेज मिलता है ये भी आप थोड़ा सा देखना, ताकि आप लोग जो है उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिल सके।
और रेगुलर उस चीज़ की, और ये अपन चर्चा भी करते रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये कह भी रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लास्ट 15 दिन अपन बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले हैं इसको लेकर। ठीक है, तो आपने जो अगर वन लाइनर बनाए हैं उनको पढ़ के जाना, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको बिल्कुल याद करके जाना, और पढ़ा हुआ उसको जितनी बार आप रिवाइज कर सको उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, वैसे तो आपने कर लिए होंगे, क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे, या अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर लिया होगा, क्योंकि एनटीए ने 31 तारीख पहले से दे रखी थी एग्जाम डेट। तो यहाँ पर आप लोगों को विशेष इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लगभग अपनी जो है स्ट्रेटजी रहेगी। पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं लगातार, ताकि आप लोगों को इसमें अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा किसी प्रकार के आपके सवाल होते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। ठीक है, इसके अलावा जो मैराथन क्लासेज हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, या फटाफट रिवीजन के लिए मैराथन क्लासेज मुझे करनी चाहिए, तो जेआरएफ जो है अड्डा एप्लीकेशन, और जेआरएफ जो है जेआरएफ अड्डा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, और अपना जो यूजीसी नेट गुरुकुल है, इन दोनों पर आप लोगों के लिए जो क्लासेस और पीवाईक्यूज अपन लेकर आ रहे हैं, तो आप वहाँ से भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो काफ़ी अपने को बेहतरीन अवसर है यहाँ पर आप लोगों के लिए इस बार दिसंबर, और टारगेट भी यही रखना है कि दिसंबर 2025 नेट मेरा क्वालिफाई हो जाना चाहिए। और यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप चाहते हैं, तो आप जेआरएफ के लिए भी और अच्छा प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए सेशन अच्छा रहा होगा। संघर्ष हमेशा ध्यान रखना, जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। सफलता जो है वो सामूहिक उत्सव है, और असफलता व्यक्तिगत शौक है। तो अगर असफल हुए तो आपको अकेले दुखी होना पड़ेगा, और सफल हुए तो पूरा समाज आपके साथ सुखी या खुशी मनाएगा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। अब आपका निर्णय है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप अपने आप को बेहतर ढंग से जानते हैं। ज़्यादा इधर उधर भटकने की बजाय, ज़्यादा स्ट्रेटेजी सुनने की बजाय, आपकी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर विश्वास करना है। आपने जो पढ़ा है, जिस तरीके से पढ़ा है वो आप जानते हैं, तो आपसे बेहतर आपको कोई दूसरा नहीं जानता। दूसरे की स्ट्रेटेजी के बजाय आपको अपने नियम फॉलो करने हैं। हम लोग तो थोड़ा सा ये है कि भाई आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो, स्किनर का एक कथन है, मोटिवेशन इज द बेस्ट हाईवे ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो वो बात थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के बीच इस चीज़ को लेकर आ जाते हैं। बाकी आपको अपने तरीके से स्टडी करनी है, अपनी बेहतर ढंग से प्लानिंग करनी है, और 15 दिन है तो 15 दिन में आपको इसको क्वालिफाई करना है। तो बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए। यदि सेशन में पहली बार आए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई तैयारी के साथ, नए जोश के साथ। धन्यवाद।